मुल्ला माफिया के साथ क्या प्रॉब्लम होती है वो तो यहाँ पाकिस्तानियों से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम तो भुगत रहे हैं यहाँ पे बहुत बहुत लोगों को। आपके यहाँ शायद दो चार जो टीवी पर आते हैं वही वही शायद नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे जो इस तरह कर रही है। लेकिन ये कि फिर भी मैं ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग निकला है, वो वजू खाने के नीचे से, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत है ये। और ज्ञानवापी मंदिर थी वहां पर, आज वहां मस्जिद है। तो औरंगजेब ने वहां पर जो है मंदिरें तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। ये बात बिल्कुल सच है। और जब कोर्ट का मामला चल रहा है तो कोर्ट की बात को भी स्वीकार करनी चाहिए कट्टरपंथी सोच रखने वाले इंसान। बनारस के ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग के मिलने के साथ उठी हर हर महादेव का जय घोष लगता है कि अब पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में यह स्वीकार किया जा रहा है कि यह औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शासकों द्वारा की गई गलती थी, जिसके कारण एक हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के बरामदगी और पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा को आइए और आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत लोगों ने कहा है कि ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या ये इशू क्या है असल में। कल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग निकला है, वो वजू खाने के नीचे से, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत है ये। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से बार बार अपील करता रहा हूं और आज फिर करता हूं कि अपने अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने हिंदू मोहल्लों में जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें, जैसे मैंने मांगी थी सोमनाथ के मंदिर में। क्या हमारे मुसलमानों ने इतने अत्याचार किए हैं भारत में, फिर इसके बावजूद आप हमें एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, हमको हिंदुओं से ज्यादा राइट दे रहे हैं। भाई आप मुझे ये बताएं ना कि सेक्युलर भारत में 5 वक्त लाउड स्पीकर पे अजान गूंजती रहे तो सेक्युलर, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे आ जाए तो केस, FIR, अदालत, गिरफ्तारी, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है। फिर मुसलमानों को बैठ के सोचना नहीं चाहिए कि इस देश में हमें तो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा इख्तियार मिलते हैं कि हमारे मज़ार, हमारे मस्जिदें तो आज़ाद। अंदर का ले लो, अंदर का। देखिए, जितने भी यहाँ मुगल बादशाह हुए हैं वो हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं और इन्होंने हमेशा यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा सनातन धर्म मानने वालों के खिलाफ जो है वो बहुत षड्यंत्र रचे हैं। तलवार के बल पर बहुत सारे सनातन धर्म के मानने वालों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया और मंदिरें तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जुल्म किया और अकबर बादशाह ने और बाबर ने। जैसे कि बता रहे कि जो है अयोध्या के अंदर भी, ताजमहल के अंदर भी जो है हिंदुओं की आस्था है, उनके धार्मिक स्थल है, तो क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, वहाँ ताजमहल में जो कमरे बंद हैं वो अब तक क्यों नहीं खोले गए, तो शक के दायरे में आ रहे हैं। और ज्ञानवापी मंदिर थी वहाँ पर,
आज वहाँ मस्जिद है तो औरंगजेब ने वहाँ पर जो है मंदिरें तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। ये बात बिल्कुल सच है। और जब कोर्ट का मामला चल रहा है तो कोर्ट की बात को भी स्वीकार करनी चाहिए कट्टरपंथी सोच रखने वाले इंसानों को। लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, वहाँ जांच नहीं होने दे रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखे, ये तालिबानी सोच रखने वाले हैं, इनकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। सब साबित हो जाए, ज्ञान वापी में साबित हो गया है, अगर शिवलिंगा होश के नीचे था जहां पे वजू होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली वो होश वाली जगह मंदिर थी। शिवलिंगा के चारों तरफ फिर वो पूरा कंपाउंड होता है, तो इसका मतलब वो मस्जिद इंक्लूडेड। खत्म किए जाएं ये सारे सिलसिले। अजीज दोस्तों, ये संक्रांत सानू जी हैं जो कहते हैं इंडिया इज द ओनली मेजर सिविलाइजेशन कंट्री वेयर यू आर सिस्टमेटिकली टॉट टू हेट योर हेरिटेज एंड ग्लोरीफाई द इन्वेडर्स हु केम टू डिस्ट्रॉय इट, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। इनकी ट्वीट के जवाब में जावेद अख्तर ने सब बकवासियात की थी। तो बात इतिहास के पन्नों में अगर झांक कर देखें तो ऐसा लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित है, इसे तोड़ने के लिए कई बार प्रयास किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में ही ज्ञानवापी मंदिर स्थित था, जिसे बाद में ज्ञानवापी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। पहला बार जो प्रयास किया गया था काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का, वह 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। वह केवल मंदिर का गुंबज ही तोड़ पाया था कि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लिहाजा केवल गुंबज के बाद कोई आगे मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सका। फिर 14वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी द्वारा फिर से उस मंदिर का तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भी असफल रहा। इसके बाद जब औरंगजेब 1669 में शासनकाल में आया तो उसके शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने का एक डायरेक्शन दिया गया कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, और उसमें बनारस के कई मंदिर तोड़े गए। उस मंदिर तोड़ने के दरमियान जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की बारी आई तो फिर से वहाँ पर जन सैलाब उमड़ आया और उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब के शासनकाल में उसे गुहार लगाया गया कि आपने बनारस के कई मंदिरों को तोड़ा है, कम से कम एक मंदिर तो हिंदुओं के लिए छोड़ दे। और उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तो छोड़ दिया और उसके परिसर को वहाँ से बराबर कर दिया, यानी परिसर में जितने भी मंदिर थे उनको वह तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया। बाद में कहा जाता है कि जो स्थानीय नवाब था अवध का, उससे लोगों ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए दुनिया के हर एक कोने से और फिर भारत के भी कोने कोने से लोग आते हैं और वे रात को यहाँ रुकते हैं, और चूँकि रात को रुकते हैं तो वहाँ पर चोरी और छीना जोरी की घटनाएं रात में होती हैं। इसलिए वहाँ पर अब नवाब ने वहाँ पर मुस्लिम सिपाहियों को नियुक्त कर दिया गया। वे मुस्लिम सिपाही जब यहाँ रुकते थे, अपनी चौकी बना लिए थे, तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। तब उसने जो आज का ज्ञानवापी मस्जिद है उसी के पास उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया और वहाँ पर उन लोगों के रहने के लिए एक बैरक की व्यवस्था की गई। कालांतर में यही नमाज पढ़ने की जगह ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा, जबकि यह ज्ञानवापी मंदिर पहले था। और जो शिवलिंग की बरामदगी हुई थी, दरअसल उस पूरे इलाके को जब मस्जिद में उन लोगों के नमाज पढ़ने के लिए कन्वर्ट किया गया तो पूरा वह इलाका उन लोगों के लिए ले लिया गया, जिसमें उन लोगों के बैरक भी बने और फिर उन लोगों के नमाज पढ़ने की जगह भी बनी। और खुदाई में जो आज सामने आया है वह वही शिवलिंग आया है। हालांकि कुछ लोग इसमें विवाद कर रहे हैं क्योंकि शिवलिंग के ऊपर 4 स्क्वायर बनाए गए हैं जो लगता है कि फव्वारे जैसा उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो लगेगा कि ऊपर वाला हिस्सा सीमेंट का यूज किया गया है जो समय के साथ या पानी में रहने के कारण टूट गया है, जबकि भीतर का शिवलिंग जो कहते हैं इंटैक्ट पड़ा हुआ है। तो लगता है कि यह शिवलिंग के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए यह प्रयास किया गया था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हो सकता है यह बात सामने आ जाए। हाल में ही जो यह शिवलिंग बरामद हुआ है, इसे शांतिपूर्ण
समझा लेने से ही हिंदू मुस्लिम में सौहार्द बना रहेगा। इसको ज़्यादा तूल देने से और एक दूसरे का अहम का मसला बना लेने से यह बहुत हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के सौहार्द में कमी आएगी। पाकिस्तानी मीडिया इसे उछाल रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान में समझदार लोग हैं वे हम मान रहे हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई थी और उस ज्यादती में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।